तो एग्जाम में जो आपको बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करने पर टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। तो जो टॉपर होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी नहीं कि आपकी तरह जो v = u + at लिखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे सॉल्व नहीं करते, उनके पास जो टाइम नहीं होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करना होता है। आप एक्स चैलेंज में आपका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो है दुनिया का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं होता है, वो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। और बिना इक्वेशन का आप मोशन यूज किए v = u + at, s = ut + ½ वो सब का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद जो हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन बिना इक्वेशन मोशन इस्तेमाल किए और फास्टेस्ट तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फास्टेस्ट फार्मूला। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर ये कई सारा पॉइंट्स है, एक एक करके सारा पॉइंट्स हम लिखेंगे। कई सारा फार्मूला है, आपको डायरेक्टली याद रखना है उसको। अब वो जो फार्मूला आपको डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, पहला है ये हम लोग का है कि जो है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंकते हैं ऊपर, तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब कि यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, u/g टाइम लगता है उसको जाने में। ठीक है, ये आपको याद रखें। इन सब का डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी डिराइव नहीं करेंगे, टाइम लग जाएगा। टाइम ऑफ डिसेंट आने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है। ये भी जो है हम लोग डिराइव कर सकते हैं, सारा कुछ डिराइव कर सकते हैं हम लोग, जितना भी हम लिख रहे हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, जोड़ देंगे जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम, कितना हो जाएगा 2u/g। इसके बाद मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट मैक्सिमम होगा, ये वाला पूरा हाइट u से फेंके कितना हाइट पर जाएगा ये मैक्सिमम, u² / 2g हाइट पर जाएगा ये। ठीक है, जाने में कितना टाइम लगेगा u/g, आने में कितना टाइम लगेगा u/g, टोटल टाइम कितना लगेगा 2u/g। अब मैक्सिमम कितना पहुंचेगा u² / 2g। ठीक है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना होता है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, यहां पर पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पढ़ा जाए हम लोग, टाइम टेकन टू फॉल हाइट h। अब देखिए वो क्या था हम लोग का, नीचे से ऊपर फेंकने वाला कॉन्सेप्ट था। अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊपर से नीचे हम लोग फेंकेंगे। ठीक है, मैंने फेंकेंगे मतलब ड्रॉप करेंगे, यहां से ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करते तो क्या होता है, u बराबर होता है आपका 0। ठीक है, अब चलिए h हाइट नीचे आएगा, ये जैसे ये h हाइट है आपका, ये नीचे आएगा। ठीक है, h हाइट नीचे आएगा, तो इसका कितना टाइम लगाएगा, तो याद रखेंगे जो टाइम लगता है वो लगता है आपका रूट में 2h/g। अगर h हाइट नीचे आएगा तो कितना टाइम लगेगा, रूट में 2h/g, अगर इसको ड्रॉप कर दिए हैं तब। ठीक है, इसके बाद ये कितना स्पीड गेन कर लेगा h हाइट आने में, तो स्पीड गेन कर लेता आपका रूट में 2gh, ये आपका इतना स्पीड गेन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल व्हाइल फॉलिंग, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ½ g t², इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t टाइम में। अगर ड्रॉप किए t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ½ g t²। ये आप खुद से भी सब कुछ डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करके। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका स्पीड थ्रोन = स्पीड रिटर्न। देखिए ये बता दे रहे क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है कि जितने के स्पीड से आप फेंकेंगे, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वापस कितने से आएगा, वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही आएगा। मतलब यहाँ पर जो इसका स्पीड होगा, जिस जहाँ से फेंके थे, वो रिटर्न होकर उतने ही की स्पीड से आएगा। ये सब सारा जो है केस है वो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए एक सारा केस है। ठीक है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट t सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन इसको डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। यहाँ पता, ओके एक मिनट गड़बड़ गया। डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट t सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, यहाँ पर जो होगा डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए इधर समझाते हैं आपको। ये जो है ऐसे जा रहा था, अभी यहाँ से मान लीजिए रिटर्न आएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे तो अंतिम t सेकेंड में, मतलब कि अंतिम मान लीजिए 2 सेकेंड मान लीजिए, तो अंतिम 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेगा वो उतना ही होगा जितना कि वो ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये 2 सेकेंड में जो चलेगा डाउनवर्ड। तो लास्ट के 2 सेकेंड में जो चलेगा
उतना ही डिस्टेंस वो ऊपर से नीचे 2 सेकंड आने में उतना ही डिस्टेंस चलेगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, ऐसे कैलकुलेट करना आसान होता है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट न कर हम लोग ऊपर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 सेकंड में कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं फार्मूला, हाफ जी टी स्क्वायर, टी टाइम में कितना नीचे आएगा तो हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, आपको सॉरी, अगर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा लास्ट के टी सेकंड में कितना गया, नहीं तो आपको प्रॉपर जो निकालना पड़ेगा कि जो लास्ट के 2 सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो आपको जो टोटल कितना डिस्टेंस चला, फिर जो है इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है उसमें कितना चला, फिर घटाना पड़ेगा आपको। इसका आसान तरीका है कि डाउनवर्ड देख लेंगे उतने ही टाइम में, ठीक है, तो ये आपका तुरंत हो जाएगा। तो ये होगा आपका कि जो है लास्ट के टी सेकंड में जितना चलेगा अपवर्ड में, उतना ही जो है वो डाउनवर्ड में उतने ही टाइम में जो है उतना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस चलेगा सेम टाइम में। टाइम ऑफ पेशेंट, टाइम ऑफ डिस्टेंस बताइए, आपको जाने में जो टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है। तो ये आपका सारा फार्मूला गया। एक बार मैं रिपीट करता रहूँ, तो यू से फेंकेंगे तो कितना टाइम लगेगा, जाने में यू बाई जी लगेगा, आने में भी यू बाई जी लगेगा। टोटल टाइम लगेगा आपका 2u बाई जी, और जो आपका कितना हाइट पहुंच जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। ड्रॉप करेंगे तो टी टाइम में, सॉरी एच हाइट आने में कितना टाइम लगेगा, रूट में 2h बाई जी। एच हाइट नीचे आने में कितना स्पीड हो जाएगा, रूट में 2gh। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इसके बाद अपवर्ड टी सेकंड में, लास्ट के टी सेकंड के अपवर्ड मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही टाइम में डाउनवर्ड मोशन में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम डिस्टेंस, ठीक है। और ये जाने में टाइम लगता है, वो आने में टाइम बराबर लगता है। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कैसे जो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हम लोग जो ये जो फार्मूला लिखे हैं उसके बेसिस पर, चलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला 2024 में, 27 जून 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है समझा देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो फॉल कर रहा है ऐसे, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मानिए बी है, ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी आपका, ठीक है। इसका बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर, और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर करेंगे तो आपको हो सकता है कि टाइम लगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हम लोग फार्मूला जो पढ़े उसका यूज करते हैं। पूछा है ना, इसका हाइट पूछा है, ए पॉइंट का हाइट पूछा है, ठीक है ना, यहाँ से जहाँ ड्रॉप किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लेते हैं और घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक टाइम माइनस यहाँ से यहाँ तक टाइम, ठीक है ना। अब चलिए, तो बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, रूट में 2h बाई जी होता है फार्मूला, बोलो भाई, रूट में 2h बाई जी। एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, रूट में 2h बाई जी। एच कितना हो गया आपका, h प्लस 80 हो गया, बोलिए h प्लस 80 होगा ये वाला बी तक आने में, तो रूट में 2h बाई जी, ये जी लिख दिया, ठीक है। जी का वैल्यू दिया है 10, तो 10 हम लोग यहाँ पर रख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, बी तक आने में, सॉरी बी तक हो गया, ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, एच हाइट चला है तो कितना टाइम लगता है, रूट में 2h बाई जी। अब इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 सेकंड का टाइम का डिफरेंस है, लगा दीजिए। तो ये ज़्यादा बड़ा है, माने बड़ा है, ये छोटा है, तो घटाते हैं, रूट में 2h प्लस 80 बाई जी का 10 रख लेते हैं हम लोग, माइनस रूट में 2h बाई 10 इक्वल्स टू कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड लगा है, मैंने टाइम का गैप 2 सेकंड का है, ठीक है ना। अब जब भी 2 रूट आ जाता है नहीं, तो एक तरफ नहीं रखा जाता है, एक रूट को एक तरफ कर लेता है, दूसरे रूट को एक ही तरफ रहने देता है, फिर स्क्वायर कर देता है, ठीक है। चलो भाई, इसको इधर ले जाकर प्लस में आ जाएगा, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर डायरेक्ट इसको इधर ले जाकर मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, 2 ब्रैकेट में h प्लस 80 बाई 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, ठीक है ना। अब ये उधर चला गया तो 2 टर्म बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये उधर गया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2h बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस 2, तो 2a इंटू बी वाला बी हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर रहे हैं। चलो भाई, अब देखा जाए थोड़ा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कुछ कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2h बाई 10, अब प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 180/10 कितना हो जाएगा,
सॉरी 8 दूनी 16, 160/10 16 हो जाएगा। 4 प्लस 2h/10 जगह 4 रूट में 2h/10। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका 2h/10 खत्म हो गया आपका। 16 में से 4 गया कितना हो जाएगा 12 जगह 4 रूट में 2h/10 ये हो जाएगा आपका 3। 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा। 2h/10 ये हो जाएगा 5। तो एच का वैल्यू कितना जाएगा आपका यहाँ से 45 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका 45 मीटर जो है आपका ये हाइट होगा। तो हम लोग क्या किए, T = रूट में 2h/g वाला जो है कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग यूज नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है वीडियो को पॉज करके आप पहले ट्राई कर लीजिए कि आपका जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपसे टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है आपको करने में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। चलिए हम इसको जो है करते हैं और देखते हैं कि जो है ये कितना टाइम लेता है, क्या करता है। ठीक है, चलो भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ए बॉडी इज वर्टिकली, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ certain speed from top of a tower reaches the ground in time t1. If it is projected vertically downward from same point with same speed, it reaches the ground in t2. The time required to reach the ground if it is dropped from the top of the tower is। चलिए भाई, अब क्वेश्चन पहले समझा दे रहे हैं आपको, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, इधर बता देते क्वेश्चन। देखिए इधर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक हाइट से अगर हम किसी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो यहाँ से आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है t1। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि सेम हाइट से, ये हाइट h मान लेते हैं, तो सेम हाइट से सेम स्पीड से वो डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका t2 टाइम लग रहा है यहाँ तक आने में। तो आपसे पूछा क्या है कि अगर इसको अगर आप ड्रॉप कर देंगे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे मतलब u = 0, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको। ठीक है, हाइट वही है सेम हाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर है कि u से फेंके हैं तो यहाँ से यहाँ तक आया टाइम t लगा, यहाँ से यहाँ तक फेंक दिए नीचे की तरफ सेम स्पीड से, जिस तरह से यहाँ फेंके तो t2 टाइम लगा है। तो ड्रॉप कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा ये निकालना आपको। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है आसानी से करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, सॉरी जो हम लोग पढ़े फार्मूला उसका यूज करके। देखिए भाई, u से फेंके हैं तो यहां तक से जाने में कितना टाइम लगेगा, u से फेंके हैं तो मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगता है u/g लगता है। अच्छा, ये हाइट कितना हो गया, हाइट u² 2g हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये t1 टाइम निकालते हैं। देखिए कैसे, t1 = ये t1 टाइम नहीं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा u/g प्लस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का u/g ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी, यहाँ से यहाँ तक आने में। लेकिन हम लोग जो है उस तरह नहीं करते, हम लोग इसको यहाँ भेज दिया, अब यहाँ से ना यहाँ तक डायरेक्ट लिख देंगे पूरा नीचे तक। क्यों, क्योंकि ये जो है फार्मूला पता है, रूट में 2h/g। तब ये हाइट कितना होगा आपका u² 2g और ये हो जाएगा हाइट h। फार्मूला लगाते हैं रूट में, अगर ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो कितना टाइम लगता है, रूट में 2h/g, तो रूट में 2, हाइट कितना होगा इसका, तो u² 2g प्लस h। रूट में 2 h हो गया अब बाई g, ये आपका t1 टाइम आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया यहाँ से तक टाइम और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का टाइम, रूट में 2h/g। ठीक है, हो गया टाइम। अब चलिए ये आपका t1 टाइम निकल गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u/g प्लस इसको थोड़ा अलग अलग कर ले, तो इसको थोड़ा सा करेंगे आप तो कितना होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, आपको देख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए आप। ये हो जाएगा g का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2h/g हो गया ये वाला। ठीक है, ये t1 टाइम आ गया। अब चलिए भाई t2 टाइम निकालते हैं, t2 टाइम निकालते हैं। अच्छा, हम बताए हैं कि जो अगर u से फेंकेंगे तो u से नीचे आएगा यहाँ पर, बोलिए भाई, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा, देखिए फिर से बता रहे, u से फेंके हैं तो u से रिटर्न भी आएगा सेम पोजीशन पर, ये बताया कॉन्सेप्ट। इसका मतलब या इसमें जो t2 टाइम लग रहा है यहाँ से तक आने में,
वही टाइम यहाँ पर लग रहा होगा, मतलब जो यहाँ पर टाइम लग रहा होगा यहाँ से आने में वही यहाँ पर टाइम लग रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना आसान है, क्योंकि हम लोग अभी निकाले हैं। देखिए कैसे पूरा टाइम कितना लगा, ये वाला टाइम लगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये वाला लगा है, ये वाला जो निकाले हम लोग ये वाला। तो पूरा टाइम लगा है आपका ये वाला यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया। अब क्या करेंगे, इस इतना टाइम घटा देंगे, इतना टाइम ये वाला जो टाइम है, इतना टाइम कितना है u बाई जी के बराबर घटा देंगे। तो आपका u बाई जी आ गया, आपका घटा दिए मतलब तो आपका t2 आ गया। बोलिए भाई पूरा टाइम था आपका इतना, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, इसमें से हम लोग ये वाला पार्ट घटा दिए तो ये वाला पार्ट का टाइम निकल जाएगा। आज जितना इसका टाइम होगा उतना ही इसका टाइम होगा। सेम सिचुएशन है, यू से फेंके थे यू से आएगा, यहाँ भी यू से नीचे जाना है आपको, ठीक है। अब हमको इसका टाइम निकालना है। इसका टाइम कितना होगा, देखिए ड्रॉप करेंगे एच हटाने में कितना टाइम लगता है, रूट में 2h बाई जी टाइम लगता है, ठीक है। तो मतलब को रूट में 2h बाई जी का वैल्यू निकालना है और ऑप्शन से चलेंगे हम लोग अब, ठीक है। देखिए दादा कौन सा ऑप्शन पुट करने पर हमको हमारे फिट बैठ जा रहा है, ठीक है। तो रूट में t1 इंटू t2 पर जो है हमारा जो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद इसमें चेक करेंगे, इसको इसमें सब में चेक करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें हमारा आंसर आ जाए वहां पर हम लोग ब्रेक लगा लेंगे। चलिए तो इसको किया जाए। सबसे पहला है रूट में t1 इंटू t2। चलो भाई देखिए हमारा टाइम कितना है, रूट में 2h बाई जी आ रहा है, रूट में 2h बाई जी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो पहला हम लोग चेक करते हैं ना कि जो है ये जो है रूट में t1 t2 के बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो टाइम है आपका है रूट में 2h बाई जी, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, मतलब कि रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये t1 को और ये t2 को। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप देखेंगे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसको पहले मान लीजिए, इसको बाद में मान लीजिए। तो a प्लस बी या a माइनस बी इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो भाई इधर फिर से इसको आप a मान लीजिए, ये हो जाएगा b। उसी तरह से ये वाला इसको आप a मान लीजिए, ये वाला ये हो जाएगा आपका b। तो लिखा a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो मल्टीप्लाई करना था क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो ये रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा आपका, रूट हट जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 2h बाई जी, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना था आपका, बी कौन है, यू बाई जी है। तो बी का स्क्वायर कर लेंगे तो मतलब यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्लस है ये, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, रूट में 2h बाई जी। तो जो टाइम है आ गया कितना, रूट में 2h बाई जी, यही आना चाहिए था आपका, ठीक है। इसका मतलब जो है वो पहला ऑप्शन पर ये फिट बैठ जा रहा है भाई। रूट में t1 t2 किए नो तो कितना है, रूट में 2h बाई जी टाइम आ रहा है। हाँ इतना ही टाइम जो है हम लोग का यहाँ भी आ रहा है, रूट में 2h बाई जी लाना था। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लिए बिना जो क्वेश्चन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किए, ठीक है, केवल टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। तो अगर आपको ना देखिए स्टार्टिंग में आपको जो हो सकता है कॉम्प्लिकेट लगे, ठीक है, आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इसके इस्तेमाल करेंगे तो एग्जाम में जो आपको बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करने पर टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। तो जो टॉपर होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी नहीं कि आपकी तरह जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख कर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे सॉल्व नहीं करते, उनके पास जो टाइम नहीं होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करना होता है। आप एक ही क्वेश्चन में लटके रह जाएंगे, सारा का सारा आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा और बहुत क्वेश्चन आप जो है नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी करना आपको आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेनिस बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए फ्लोर from a height dropped onto the floor from a height of 9.8 meter. It rebound to a height 5.0 meter. Ball comes in contact with the floor for 0.2 second. The average acceleration during the contact is. चलिए क्वेश्चन समझाते क्या कर रहे हैं, देखो भाई एक बॉल को हम ड्रॉप कर दिए, हमने ड्रॉप कर दिए, ठीक है, यहां पर आया, यहां पर कांटेक्ट में रहा 0.2 सेकेंड तक, फिर टकरा कर ये ऊपर गया। कितना ऊपर गया, ये दिया है आपका 5 मीटर ऊपर गया है। अच्छा ये भी दिया है, कितना हाइट से आया, ठीक है 9.8 मीटर, मतलब कि 9.8 मीटर जो है डिस्टेंस मैंने ये ट्रेवल किया है, उतने हाइट से ड्रॉप किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो बताना आपको एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ऐसा होने में कितना टाइम लगा है वो निकालना है, ठीक है। देखो भाई इधर
फाइनल वेलोसिटी का टकराने के बाद जब ये ऊपर जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल मतलब टकराया है जस्ट, तो उस टाइम का स्पीड कितना होगा नहीं, तो ये होगा इनिशियल, ये हो गया आपका, ये हमारा फाइनल हो गया आपका, ठीक है। तो ये होगा, अगर एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो v होता हो जाएगा कितना, रूट में 2gh। ये वी आई से आप इनिशियल मत समझिएगा, ठीक है ना, हम इसको वी आई मान लिए, हम लोग जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए इनिशियल ये है, ठीक है ना, उसलिए वी आई लिख रहे हैं। आप एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, रूट में 2gh हो जाएगा, निकाल लीजिए कितना आएगा, रूट में जी का वैल्यू कितना दिया है 10 लेना है, हाइट कितना दिया है 9.8, तो हो जाएगा आपका ये 0 से पॉइंट हट जाएगा आपका, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 196, मतलब कि 14 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा, नहीं। तो ये जो है कितने स्पीड से आएगा, 14 मीटर पर सेकेंड से आएगा। अच्छा चलिए, अब जो ये ऊपर गया हमारे लिए, इसको ना वी फाइनल हम मान लिए, तो ये ऊपर गया है 5 मीटर, तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंकते हैं तो कितना हाइट जाता है, यू स्क्वायर बाई 2g, तो h इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर बाई 2g। बोलो भाई, यू से फेंकेंगे तो कितना हाइट पे जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। अब वो हाइट आपको दिया है कि भाई 5 मीटर रिबाउंड किया है, वो ऊपर हाइट पे गया है, मतलब ये हो जाएगा 5, और यू इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हैं, वी फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे लिए जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना, टकराने से पहले टकराने के बाद वाला, ठीक है ना। तो वी फाइनल का स्क्वायर बाई 2 × 10, तो कितना जाएगा ये वी फाइनल कितना जाएगा आपका, देखो भाई 5 दूनी 10, 10 × 10 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब लगाते हैं फार्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा देंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड है और ऊपर की तरफ है, तो प्लस लिखेंगे इसको 10, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका 14 आया है आपका, और नीचे की तरफ है तो इसको माइनस में लिखेंगे, यहीं पर गलती हो जाएगा, जहाँ प्लस लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। टाइम कितना लगा आपका, इससे 0.2 सेकंड लगा, तो 0.2 सेकंड होगा आपका, तो कितना हो गया कि 10 + 14 बटे 0.2 मतलब कि 24, और 10 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे 240 हो जाएगा बटे 2, मतलब क्या हो गया 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो गया। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया कितना, 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कैसे किए, बिना जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किए, तो ऐसे जो है जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप हर बार इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हर बार आपको जो है बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये जो तरीका होता है टॉपर का तरीका होता है, ऐसे टॉपर स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से, ये जो है ये भी क्वेश्चन एक है, आप खुद से ट्राई करिएगा, आसानी है, ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप जो है इसको आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा और आप खुद सॉल्व करिएगा। और आपको ऐसा क्वेश्चन और लगाना है तो मार्क्स ऐप से जो है आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऐसे सारा क्वेश्चन जो है मार्क्स ऐप का है, वहाँ से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। सब आप ट्राई करिए, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा अब, ठीक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इसको अप्लाई करने आ जाएगा, देखिए अगर आप इसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम लगेगा। तो अगर आप टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप दीजिए, लेकिन अगर चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपका हो जाए क्वेश्चन, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट आप आसानी से सीख लीजिए, जल्दी सीख लीजिए इसको। जब क्वेश्चन इसको अप्लाई करने लगेंगे, आप अप्लाई करना ट्राई करेंगे, तब जाकर आप सीख जाएंगे। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे, डरेंगे अप्लाई करने से, तो फिर ये आपको नहीं सीख पाएंगे आप, ठीक है ना। तो अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।